मकर संक्रांति की शुभकामना। वैसे तो मैं आपको कल के बाजार के बारे में, अमेरिका के सीपीआई के बारे में पूछती, लेकिन पहले तो ये डेवलपमेंट, बैंक ऑफ जापान का ये डेवलपमेंट है, क्या है एग्जैक्टली, मायने क्या है? आपको भी फर्स्टली ढेरों बधाइयां नेहा। बैंक ऑफ जापान ने कहा था कि वो अब ये करते रहेंगे, बट ये सरप्राइज बॉन्ड बाइंग अनाउंसमेंट है। और जब रिसेंटली उनकी पॉलिसी आई थी कि वो बॉन्ड रेंज में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं, उसके बाद से हमें पता चल रहा था, कुरोड़ा साहब जो उनके गवर्नर हैं उन्होंने भी बात करी थी, वहां से फिर बाजार को संकेत थे ये होने वाला है, बट कब होगा ये सरप्राइज अनाउंसमेंट्स ही होते हैं। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ये अनाउंसमेंट आपको आते हुए दिखा। तो 1.4 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 1,40,000 करोड़ के येन के बॉन्ड खरीदने जा रहा है बैंक ऑफ जापान। और वो उस समय जब ग्लोबली आप टाइटनिंग सिचुएशन देख रहे हैं, उसके बीच आप देख रहे हैं कि बैंक ऑफ जापान बॉन्ड बाइंग कर रहा है, ना कि बॉन्ड सेलिंग। तो ऑब्वियसली विपरीत डायरेक्शन में जो बाकी ग्लोबल सेंट्रल बैंक कर रहे हैं, बट जापान की जो इन्फ्लेशन स्थिति है, इंटरेस्ट रेट स्थिति है, वो काफी डिफरेंट है। अभी भी नेगेटिव 0.1% पर उनके इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो एक सरप्राइज अनाउंसमेंट नॉनदलेस बैंक ऑफ जापान की तरफ से आपको आते हुए दिख रहा है। और इससे हम देख रहे हैं कि जापानीज मार्केट्स थोड़ा रिएक्ट कर रही हैं। इससे हल्का आप रिएक्शन डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स पर भी आते हुए देख सकते हैं। बट ये सिर्फ जापान स्पेसिफिक एक्शन है, बट ऑफ कोर्स सारे ग्लोबल इकोनॉमीज एक तरह से लिंक्ड है, और जापान बीइंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी, उसका इंपैक्ट आप थोड़ा बनते हुए देख रहे हैं। और इसलिए आप स्क्रीन पर भी 1.25% नीचे जापानीज बाजार देख रहे हैं, बाकी बाजार के विपरीत डायरेक्शन में जाते हुए इस समय। अच्छा, चलिए, ये तो बात हो गई जापान के मार्केट की। एशिया पे कैसे इंपैक्ट होगा वो हम देखेंगे, लेकिन अमेरिका में क्या हुआ है? मतलब जो हम चाह रहे थे वही हुआ ना? एब्सोल्युटली, जो चाह रहे थे वही हुआ, और जो अनुमान था एग्जैक्टली उसी अनुमान पर आते हुए देखा। 6.5% पर इन्फ्लेशन आया, बट क्योंकि एक सिग्निफिकेंट गिरावट है, 60 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट कम नहीं होती है एक महीने में, अगर आप इन्फ्लेशन का ये गिरावट देखें, उससे बाजार काफी खुश हुआ है। और इसलिए हमने देखा है कि तेजी बनी हुई है। 7.1 से 6.5% आया, ये मालूम था, बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप मानसिक बेसिस पर देखें, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखें, तो 0.1% की इन्फ्लेशन में गिरावट हुई है। और ये मई 2020 के बाद पहली मानसिक गिरावट है, यानी कि 2.5 साल से ज्यादा के समय में। और मई 2020 कोरोना का सबसे खराब दौर था, जब लॉकडाउन लगे हुए थे, तब तो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली गिरना ही था। वहां से अब तक पहली बार आपने ये मंथली गिरावट देखी, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है जो बाजार को पसंद आ रहा है। इसके साथ ही कोर इन्फ्लेशन ये सिर्फ 0.3% बढ़ा है, अनुमान मुताबिक था। तो जो पैरामीटर्स पर आपको इन्फ्लेशन चेक करना था, वहां पर आपको अच्छे संकेत आते हुए दिखे हैं, और इसलिए बाजार काफी खुश है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि वैसा रिएक्शन भी आ रहा है। इक्विटी मार्केट पर तो रिएक्शन आया ही, बॉन्ड मार्केट में भी हमने देखा कि यील्ड इनकी 3.5% के नीचे आई। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रहा है इस इन्फ्लेशन की गिरावट से, वो है कि अगली फेड पॉलिसी यानी कि 1 फरवरी को जो फेड पॉलिसी आएगी, उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ 25% की रेट्स की बढ़ोतरी होगी, और उसके बाद दोबारा रेट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो फेड का रेट है वो 4.75% पर हो जाएगा। पहले अनुमान था कि 5% के ऊपर रह सकता है। बाजार अनुमान लगा रहा है, 92% जानकार मान रहे हैं कि शायद दोबारा फरवरी के बाद रेट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। ऑफ कोर्स फेड क्या करता है वो अलग बात है, बट एक्सपेक्टेशन जो बिल्ड इन हो रही है वो ये है कि अब आप एंड ऑफ रेट हाइक साइकिल पर पहुंच रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने तो कह भी दिया है कि फरवरी के बाद उन्हें नहीं लगता कि रेट्स बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो उसका ऑप्टिमिज्म है जो इक्विटी मार्केट्स में आ रहा है। इसलिए तीसरे दिन आपने डाउ में तेजी देखी कल आते हुए, अच्छी मूव आई है, करीब 225 पॉइंट ऊपर था। नास्डैक 5वें दिन आपको बढ़ते हुए दिखा है, और 2 महीने की ऊंचाई पर है, 11,000 के ऊपर 2 महीने के बाद आप नास्डैक को आते हुए देख रहे हैं। इस साल ऑलरेडी 6% की तेजी आपको नास्डैक दिखा चुका है। तो ये रेट साइकिल कम होने की पूरा फायदा आईटी स्टॉक्स को आपको आते हुए दिख रहा है। 11 में से 8 सेक्टर्स में कल आपने खरीदारी बनती हुई देखी। एनर्जी ऑफ कोर्स सबसे एक्टिव सेक्टर रहा। आज अगर आप बात करें तो कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आने वाला है, आखिरी मेजर डेटा है फरवरी की पॉलिसी से पहले, तो इस पर बाजार की नजर रहेगी। और साथ ही ऑफ कोर्स नतीजों का सीजन फुल फॉर्म में शुरू हो रहा है। बैंक्स के नतीजे सबसे पहले आने वाले हैं, तो जेपी मॉर्गन चेज, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप और बैंक ऑफ अमेरिका, इन चारों दिग्गज बैंक्स के नतीजे आज ही आएंगे, जिस पर बाजार की नजर है। यूरोप 1% की तेजी रही, अच्छा एक्शन है। एंड ऑफ कोर्स इस इंटरेस्ट रेट कम होने की बात से आप देख रहे हैं डॉलर पर लगातार प्रेशर है, 102 पर आ गया है, 7 महीने के निचले स्तर पर, और उससे कमोडिटीज में बड़ा उछाल आ रहा है। सोना 9 महीने की ऊंचाई पर है, $1,900 के ऊपर आपको आते हुए दिखा है सोना आज सुबह ही, तो वहां पर जबरदस्त एक्शन आपको दिखा है। कच्चा तेल 1.5 हफ्ते की ऊंचाई पर है, 84 के करीब ब्रेंट आते हुए आपको दिख रहा है। मेटल्स में हम लगातार तेजी देख ही रहे हैं, एग्री में मिला जुला कारोबार है। तो ओवरऑल
एज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डेटा, बट क्योंकि सिग्निफिकेंट रिडक्शन है, बाजार काफी खुश है। चलिए, बाजार खुश है, हम खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जबरदस्त कमाई के मौके मिलेंगे ठीक त्योहार से पहले। थैंक यू सो मच दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।